के बाद जो आया वो रोहित शर्मा है। अगर बात करें इसके बाद ना आया ना कोई आएगा, रोहित शर्मा एक ही था, एक ही रहेगा। बुमराह पूरे टूर्नामेंट का जी हेड निकला है, उसकी जो बॉलिंगों से बड़े बड़े जो है टीमों के चक्के चुरा दिए। और जसप्रीत बुमराह को इस T20 वर्ल्ड के बाद ना कहते हैं ना कि बॉलिंग का बादशाह कहा जाएगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इंडिया जीता है यार, हम पड़ोसी मुल्क हैं आपको लेकिन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आज रोहित शर्मा ने जैसी परफॉर्मेंस दी है अपने टीम की इस वर्ल्ड कप में, ऐसी मैं कहता हूँ दुनिया में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। साथ के साथ मैच जीते हैं भाई वो पूरे, ठीक है। जैसी जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग में दहशत फैलाई है ना, ऐसी किसी बॉलर की हिम्मत ही नहीं कह सकते दुनिया का सबसे तगड़ा बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह। यार इंडियन टीम ने ना आज साउथ अफ्रीका के जबड़ों से मैच निकाला है। इतनी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस यार, यकीन करें एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था अफ्रीका मैच वन साइड उसने अपने हक में कर ली है। जब 15 ओवर हो गए थे अफ्रीका के हक में, जिस तरह क्लासन बैटिंग कर रहा था और उसने जो अक्षर पटेल को बैटिंग छक्के लगाए, 2 एक चौका लगाया, वो तो मैच का पासा ही उसने चेंज कर दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह वापसी हुई है अर्शदीप सिंह की और बुमराह की, यार यकीन करें 3-3 रन दे के उन्होंने ओवर बीट किए हैं। यार यकीन करें ऐसी बॉलिंग, ऐसा माइंडसेट, ऐसा कैप्टन यार जो इंडिया के पास इस टाइम मौजूद है, रोहित शर्मा जैसा, यकीन करें इंडिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा ऐसा कैप्टन। हाँ जी, बुमराह, अर्शदीप और पांड्या आखिरकार इंडिया को 11 साल बाद चैंपियन बनाने में कामयाब हो गए। व्हाट अ कमबैक बाय टीम इंडिया। मतलब एक वक्त पे ऐसा लगा दैट नो भाई ये साउथ अफ्रीका जो है ये तो सीधी ये साउथ अफ्रीका चेस कर जाएगी, ऐसे चेस हो जाएगा। कोई 10-12 रन 10-15 रन कम हो गए, इंडिया ने कम रन जोड़ लिए। मगर भाई क्या and this is an bloody unbelievable comeback. South Africa had run a ball chase, but then came Arshdeep, then came Bumrah, then came Hardik Pandya, and they have absolutely stunned South Africa where they were in a winning position. This is absolutely unbelievable scenes here. Nobody expected this kind of a turnaround from Team India. मेरे ख्याल से लोगों ने हार मानना शुरू कर दी थी कि अब रन बॉल से क्या होगा। अक्षर पटेल ने वो जो ओवर खाया 26 रन का, हेनरिच क्लासन ऐसा लगा कि बस खत्म कर दिया हेनरिच क्लासन ने इसी मुकाबले में। लेकिन फाइनली इंडिया हैज वन द टूर्नामेंट आफ्टर गॉड डैम 11 इयर्स। किसी को यकीन नहीं था। हम बार बार कह रहे थे कि द बैटर्स विन यू द टूर्नामेंट बट बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट, बैटर्स विन यू द मैचेस एंड बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट। एंड हियर इंडियाज बॉलिंग लाइनअप हैज डिड इट व्हाट नोबडी बिलीव्ड। अब से 22 मिनट पहले यहाँ बताया जा रहा था कि इनिंग्स में सिर्फ 22 मिनट रह गए हैं, रन बॉल से नीचे रन चाहिए, इंडिया 1 ओवर अहेड है और आखिरी 22 ओवर में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव का और डेविड मिलर का कैच, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मूवमेंट हो ही नहीं सकता। लोग आके कह रहे थे किंग कोहली को क्रिटिसाइज करो, किंग कोहली के 76 रन इज द रीजन एंड इफ ही विल गो आउट ऑफ द T20 फॉर्मेट ही विल गो आउट विद द ट्रॉफी इन हिज हैंड एंड दिस इज व्हाट विराट कोहली इज। ऊपर वाले ने ऐसी इज्जत नहीं दी उसको। 2008 से वो लगा हुआ आज उसकी लेगेसी या खत्म हो जाती। आज उसके 26 रन के ऊपर लोग तराजू लेके खंजर, चुरियां, बंदूकें लेके बैठे हुए थे कि विराट को नहीं छोड़ेंगे अगर यहाँ आज इंडिया मैच हार गया। बट ये शायद विराट की ऊपर की देन थी कि एक बंदे ने जिस तरह बार बार अपने मुल्क को इस मौके पे पहुंचाया and he truly deserved it and what an unbelievable turnaround। सवेरा मैं यहाँ बैठ के फैंस के साथ एक मूवमेंट जिया है, शायद इससे बड़ा टर्न कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। प्लीज गो अहेड। बिल्कुल अली, द सीन्स राइट नाउ दे आर सच इमोशनल सीन्स। रोहित शर्मा crying, हार्दिक पांड्या crying, विराट कोहली crying. In the contrary, obviously the South African camp is also crying and they know they just missed it by a victor। और जिस तरह 11 साल बाद ये तो कहते हैं ना ये कड़ी टूटी और आखिरकार ये जो है आपके ऊपर से ये बोझ हटा के फाइनल में आके इंडिया जो है वो हर दफा हार जाती है। ये शायद राहुल द्रविड़ के लिए था, ये शायद रोहित शर्मा के लिए था, ये शायद विराट कोहली के लिए था, ये पूरी टीम इंडिया के लिए था। जिस तरीके से परफॉर्म किया, जहां अक्षर पटेल का वो ओवर आया, जहां क्लासन ने जो है वो 24 रन बना दिया अक्षर पटेल के ओवर में, उस वक्त ऐसा लगा इट वाज सिंपली ओवर।
मगर फिर एक टर्न अराउंड आया एंड दैट टर्न अराउंड डज नॉट इंक्लूड जस्ट वन प्लेयर, दैट टर्न अराउंड इंक्लूड बुमराह, जहाँ से शुरुआत फिर से बुमराह ने की और वो बिलीव दिलाया कि नहीं यार हम अभी भी कर सकते हैं, 3 ओवर बाकी है, 3 ओवर में काया पलट सकते हैं। बुमराह कम्स इन, अर्शदीप डज द पेनल्टिमेट ओवर, और जितनी अर्शदीप की तारीफ की जाए, बुमराह इज एन एक्सपीरियंस फेलो, मगर अर्शदीप जो कि कंपैरेटिवली बुमराह के मुकाबले में नए हैं, द वे ही केप्ट हिज नर्व काम, 4 रन सिर्फ दिए पेनल्टिमेट ओवर में, एंड देन केम इन पांड्या, बीच में सूर्या कुमार यादव का वो कैच, बीइंग सो रेडी फॉर दैट कैच, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था, वो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था जहाँ पे सूर्या कुमार यादव ही वाज सो एक्टिव, हिज माइंड वाज सो एक्टिव कि ऐसे नर्व रेकिंग मोमेंट पे भी आप इतना एक्टिव हो, एंड इवेंचुअली इंडिया ने जीत हासिल की। जी अली, इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जीता है, अनबीटन रहे हैं वो फाइनल तक। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, इंजी भाई, हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी, और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे, और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं, एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आए थे ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी, आज उन्होंने बहुत बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था, क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है, क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था कि यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते, और देखना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया क्योंकि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है, और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, क्योंकि उसने एक फ़ौरन रीड कर लिया कि यहाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फ़ौरन रीड किया क्योंकि जी जहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना, तो उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व करता था कि जीतने के लिए बड़ा बहुत एक बारीक सी। हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड कप पता कौन उठाता है? कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साथ है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता है। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफ़ा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया। आप भी जानते हो नेशनल ओपन में उसने खिलाया,
उससे नहीं खेली जा रही, वो गेम उसकी है ही नहीं। उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में दो चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया, ये उसकी नेचुरल गेम है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या, जिसको वो उसने रिप्लेस किया एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। आज रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहां पे इतनी बड़ी केस करके गया है हार्दिक पांड्या को, क्या किए गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्स गिविंग। ये थैंक्स गिविंग के लिए नेतन कप्तान का होना अच्छा बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अल्लाह ने इसको 2009 की क्यों इज्जत दी? बिकॉज इसलिए बनता है। इमरान खान को 92 की इज्जत क्यों मिली? बनता था। बाद में क्यों नहीं मिली? बनता नहीं था। सो ऑल वी कुड सी इज कि मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि रोहित शर्मा वेल डिजर्व कैप्टन है इसकी ट्रॉफी के लिए। ये कह रहा था ना मैं आपको बार बिल्कुल कह रहे थे। मैंने आपसे कह रहा था ना इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान सेमीफाइनल करेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यार हम एक बिखरा स्कैटर्ड शराजा है। इस सारे शराजे को बड़ा अच्छा समाप्त किया हफीज ने, बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने आपको कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहां, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। एंड देन कम्स फ्रॉम द गाय हु आई रियली रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट टिल द डे नाउ, बिकॉज इसका मकसद सिर्फ ऑनरेबली ये होता है कि पाकिस्तान को फायदा हो। मेरा सिर्फ ये मसला था कि मैं निशानदेही कर दूं, निशानदेही भी 10-20 साल से कर रहे हैं। डिटीरिएशन पाकिस्तान क्रिकेट आज की नहीं है। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना 4 साल पहले का प्रोसेस है, बिल्कुल। ट्रॉफी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की डिटीरिएशन 20 साल का प्रोसेस है, जिसका एंड रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात की कि कैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, आज उन्होंने भी जैसे ही मैच वो जीते हैं और वो उस इमोशनल मोमेंट में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया आईसीसी को, उसमें उन्होंने भी बड़ी मजे की बात की है। और वो भी ये सोचने की बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, कि उन पे जब बुरा वक्त आया, ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज हियरिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट 6-7 months, बट आई स्टेड क्वाइट एंड आई न्यू दैट आई विल रिप्लाई ओनली डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कैप्टन आपको बैक कर रहा है, एज अ प्लेयर जब आप उस रफ पैच से गुजर रहे हैं, उस डार्क पीरियड से, खामोश रहना हफीज, अपने आप को डिग्निफाई जो है करके उस डिग्निफाइड तरीके से उसको कैरी करना, फिर ऐसे जवाब देना, हाउ स्पेक्टेकुलर। हम हमेशा ये मानते हैं और हमने सुना भी है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। अगर आप इस टीम की तरफ जाएं तो देखें, इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती, तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें, उनके 1-2 मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस के साथ था। जैसे कप्तान खुद बात कर रहे, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके, विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को, अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को के अंदर परफॉर्म करना चाहता है, वो छोटे मोमेंट्स कैच नहीं करता, वो बड़ी जगह का इंतज़ार करता है। अगर आप बात कर लें कोहली की, तो उसने क्वाइट रहा, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी तरीके से कहा कि शायद ये ही इज़ डन एंड डस्टेड। देखें, प्री मैच्योर है, लेकिन गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट थी बिफोर एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, आई थिंक दैट वाज वेरी प्री मैच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम समवन हु माइट बी द नेक्स्ट कोच फॉर इंडिया। वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, आई थिंक दैट वाजंट द राइट टाइम। ये खत्म होता फिर बात करते, लेकिन ये क्वाइट मैसेज है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उसको कैसे आपने डील करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है, दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। सो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द, आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपने मुल्क को दे के, एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में।